के कदीम शहर पर छा चुका था। बाजार बंद हो चुके थे, गलियां सुनसान हो चुकी थीं और सड़कों पर सिर्फ चंद चिरागों की रोशनी बाकी थी। उन्हीं गलियों में एक मजदूर बैठा था जिसका चेहरा सख्त मेहनत की वजह से झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन इसकी आंखों में एक खास इत्मीनान झलक रहा था। ये शख्स दिन भर ईंटें उठाता, दीवारें बनाता और अपनी मजदूरी से अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। इसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन इसके दिल में सबसे बड़ी दौलत थी खुदा पर यकीन। वो जानता था कि मेहनत का सिला देने वाला सिर्फ खुदा है और वो कभी किसी का रिस्क कम नहीं करता। एक दिन जब सूरज आसमान पर अपनी रोशनी फैला रहा था, वो मजदूर हसब मामूल काम पर गया। इसके हाथ में एक मामूली सी रोटी थी जो उसकी बीवी ने सुबह दी थी ताकि दोपहर को काम के दौरान खा सके। वो दीवार बनाने में मसरूफ था कि अचानक एक फकीर उसके करीब आया। फकीर ने कमजोर आवाज में कहा, भाई, कई दिन से भूखा हूं, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। मजदूर ने फकीर की हालत देखी और एक लम्हे के लिए अपनी रोटी की तरफ देखा। यही रोटी उसका पूरे दिन का सहारा थी, लेकिन फिर उसके दिल में खुदा की रजा का ख्याल आया। उसने मुस्कुराते हुए वो रोटी फकीर को दे दी और खुद पानी पीकर दोबारा काम में लग गया। ये देखकर दूसरे मजदूर हंसने लगे। एक ने मजाक करते हुए कहा, भाई, तुमने अपनी वाहिद रोटी भी दे दी, अब सारा दिन भूखे कैसे रहोगे? खुदा कोई खजाना तो नहीं भेजेगा? मजदूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, खुदा पर भरोसा रखो, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। जो मैंने दिया है वो खुदा के खजाने में महफूज हो चुका है। सब लोग हैरत से इसकी बात सुन रहे थे, लेकिन किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान न दिया। मजदूर ने अपनी भूख को नजरअंदाज किया और अपने काम में मसरूफ रहा, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि आज का दिन उसके लिए कोई खास सबक लेकर आया है। मजदूर ने अपनी वाहिद रोटी फकीर को दे दी थी, लेकिन इसके चेहरे पर कोई परेशानी या अफसोस नहीं था। वो जानता था कि भूख उसके लिए एक आजमाइश हो सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज खुदा की रजा थी। वो अपने काम में मशगूल रहा और बाकी मजदूरों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। सूरज सर पर आ चुका था, गर्मी अपने उरूज पर थी और मजदूर की तवानाई भी कम होने लगी थी। उसका पेट खाली था, लेकिन इसका दिल मजबूत था। वो मुसलसल ईंटें उठा रहा था, दीवारें बना रहा था और अपने पसीने में शराबोर था। दूसरे मजदूर अपनी रोटियां खा रहे थे, कुछ आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और कुछ साए में बैठकर आराम कर रहे थे। एक साथी मजदूर जो उसे काफी अरसे से जानता था, इसके पास आया और कहा, भाई, तुम वाकई अजीब आदमी हो। मुझे हैरत है कि तुमने वो रोटी दे दी, लेकिन फिर भी सुकून में हो। आखिर तुम्हें भूख नहीं लग रही? मजदूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भूख तो लगी है, लेकिन मुझे खुदा पर यकीन है कि वो मेरा बंदोबस्त जरूर करेगा। मुझे बस इसके फैसले का इंतजार है। ये सुनकर मजदूर ने हैरानी से सर हिलाया और अपने हिस्से की रोटी खाने में मसरूफ हो गया, लेकिन मजदूर अपने यकीन पर कायम रहा। कुछ देर बाद एक रईस आदमी घोड़े पर सवार वहां से गुजरा। वो एक बड़ा ताजिर था जो इस इलाके में जमीन की खरीद और फरोख्त करता था। इसके साथ चंद नौकर भी थे जो उसके लिए मुख्तलिफ जगहों का मुआयना कर रहे थे। रईस ने काम करते हुए मजदूरों को देखा और एक लम्हे के लिए इसकी नज़र इस मजदूर पर जा रुकी जिसके चेहरे पर थकन के बावजूद सुकून था। रईस ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, इन मजदूरों से कहो कि हमें एक खास काम के लिए मेहनती और ईमानदार आदमी चाहिए। जो सबसे बेहतर हो, इसे हमारे साथ भेज दो। नौकर मजदूरों के पास आया और ऐलान किया, रईस साहिब को एक ईमानदार मजदूर दरकार है। जो सबसे ज्यादा मेहनती और भरोसेमंद हो, इसे फौरन बुलाया जाए। मुआवजा भी आम मजदूरों से ज्यादा होगा। ये सुनते ही सब मजदूर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर कोई अपनी तारीफ खुद करने लगा, लेकिन वो मजदूर खामोश रहा। वो जानता था कि इंसान को अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके अमाल खुद इसके लिए बोलते हैं। रईस का नौकर खुद आगे बढ़ा और मजदूरों के काम का जायजा लेने लगा। इसकी नज़र इस मजदूर पर पड़ी जो मुसलसल काम कर रहा था, बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी तवक्कुफ के।
वो पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नौकर ने रईस से जाकर कहा, जनाब, वो शख्स जो नीली कमीज में है, मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार है। वो खामोशी से काम में मगन है और उसने आज तक कोई शिकायत नहीं की। ये सुनते ही रईस ने इसे अपने पास बुलाने का हुक्म दिया। मजदूर को बुलाया गया और जब वो रईस के सामने पहुंचा तो रईस ने इसे गौर से देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की गई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने काम में शामिल कर सकता हूँ। मुआवजा भी आम मजदूरों से ज्यादा होगा और तुम्हें ज्यादा बेहतर मौके मिलेंगे। क्या तुम्हें कबूल है? ये सुनकर मजदूर हैरान रह गया। वो जो चंद घंटे पहले एक रोटी से भी महरूम था, आज उसे एक बड़े काम की पेशकश हो रही थी। उसने नजरें आसमान की तरफ उठाईं और दिल में कहा, ए खुदा, तेरा शुक्र है, तूने मेरी मेहनत का सिला दिया। मजदूर रईस के सामने इसके दिल में खुशी, हैरत और शुक्रगुजारी के जज्बात एक साथ मौजूद थे। वो जो चंद लम्हे पहले एक रोटी के लिए मोहताज था, आज उसे एक बड़े रईस की जानिब से इज्जत और अच्छे मुआवजे के साथ काम की पेशकश हो रही थी। रईस ने दोबारा मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरा काम कबूल हो तो आज से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मजदूर ने नजरें झुकाईं और आजिजी से जवाब दिया, जनाब, मैं सिर्फ एक आम मजदूर हूँ। मैं मेहनत करना जानता हूँ, लेकिन मैं दौलत या शोहरत की ख्वाहिश नहीं रखता। मेरा यकीन खुदा पर है वाला है। अगर आपको वाकई किसी ईमानदार मजदूर की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन मेरा उसूल यही रहेगा कि मैं अपनी मेहनत का सिला सिर्फ अपनी ईमानदारी से हासिल करूँगा, न कि किसी चापलूसी या धोखे से। ये अल्फाज सुनकर रईस का चेहरा हैरत और खुशी के मिले जले तासुरात से चमक उठा। उसने अपने नौकरों की तरफ देखा और कहा, ये देखो, ये शख्स वाकई नायाब है। दुनिया में लोग पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये अपनी ईमानदारी को सबसे कीमती चीज समझता है। यही लोग असल में कामयाब होते हैं। रईस ने मजदूर को अपने साथ आने को कहा। मजदूर ने अपने साथी मजदूरों को देखा, जो हैरत और रश्क के साथ इसे देख रहे थे। कुछ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, कुछ के दिल में हसद और कुछ के चेहरों पर वही पुरानी बेएतबारी, जैसे कि कह रहे हो। उसको अलविदा कहा और रईस के साथ रवाना हो गया। रास्ते में रईस ने इससे पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कुछ मालूम है? मजदूर ने सर झुकाते हुए कहा, जनाब, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर यकीन रखता हूँ, किसी के बारे में ज्यादा नहीं जानता। रईस मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम हाजी इसहाक है। मैं इस शहर का एक बड़ा ताजिर हूँ। मैं हमेशा अपने कारोबार में ईमानदार और मेहनती लोगों की तलाश में रहता हूँ। आज तुम्हारी सच्चाई और सब्र को देखकर मुझे लगा कि तुम्हें एक बड़ा मौका दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे तिजारती काफिले में शामिल हो, जहाँ तुम्हें न सिर्फ अच्छा मुआवजा मिलेगा, बल्कि तुम्हें सीखने के मौके भी मिलेंगे। ये सुनकर मजदूर को एक लम्हे के लिए यकीन न आया। वो जो कल तक ईंटें उठाता था, आज एक बड़े ताजिर के काफिले में शामिल होने जा रहा था। ये सिर्फ खुदा पर ईमान और उसके सब्र का सिला था। उसने दिल में शुक्र अदा किया और आजिजी से कहा, जनाब, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। रईस ने खुश होकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही बात मुझे तुम में सबसे ज्यादा पसंद आई। मेरे साथ चलो, तुम्हारी मेहनत और ईमान तुम्हें कहाँ ले जाएगा, तुम खुद देखोगे। मजदूर ने रईस हाजी इसहाक की पेशकश कबूल कर ली और उसके काफिले के साथ चल पड़ा। रास्ते में वो हैरानी से रईस के सामान और उसके तिजारती काफिले को देख रहा था। ऊंटों पर भारी भरकम सामान लदा हुआ था। कुछ लोग काफिले के साथ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे और हर शख्स अपने मखसूस काम में मसरूफ था। मजदूर ने दिल में सोचा, ये सब कुछ मेरे लिए नया है। मैं तो हमेशा ईंटें उठाता था, मगर आज मुझे एक ऐसे सफर पर भेजा जा रहा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। काफिले के एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर, जो रईस के खास मुलाजिमों में शामिल था, मजदूर के करीब आया और कहा, भाई, तुम खुशकिस्मत हो के रईस अपने साथ शामिल किया है।
यह काम आसान नहीं, लेकिन अगर तुम ईमानदार और मेहनती हो तो बहुत आगे जा सकते हो। मजदूर ने आजिज़ी से सर झुकाया और कहा, मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर यकीन रखता हूँ। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं इसे पूरे दिल से निभाऊंगा। काफिला चलता रहा और जल्द ही वो शहर की सरहद के करीब पहुंच गया। रईस हाजी इसहाक ने अपने काफिले को एक बड़ी सराय के करीब रुकने का हुक्म दिया ताकि लोग कुछ देर आराम कर सकें और ताज़ा दम होकर आगे बढ़ सकें। मजदूर ने फौरन मौका का फ़ायदा उठाया और रईस के घोड़े के करीब जाकर उसकी देखभाल में मसरूफ़ हो गया। यह देखकर रईस ने अपने साथियों से कहा, देखो, यही वो खूबी है जो मैंने इस शख्स में देखी थी। इसे किसी ने नहीं कहा कि वो मेरा घोड़ा संभाले, मगर फिर भी ये काम कर रहा है क्योंकि ये जिम्मेदारी को समझता। सराय के मालिक ने रईस को देखकर खुश आमदीद कहा और कहा, हाजी साहिब, आपके काफिले की आमद हमेशा हमारे लिए बरकत लाती है। बताइए, आपके लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ? रईस ने कहा, हमारे काफिले में एक नया शख्स शामिल हुआ है और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ के उसूल और तिजारत के मामलात सीखे। इसके लिए तुम मेरे खास गुलाम अब्दुल से कहो कि वो उसे सब कुछ समझा। सराय का मालिक मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा फैसला हाजी साहिब। अब्दुल एक समझदार और तजुर्बाकार आदमी है, वो इस नौजवान को ज़रूर अच्छा सिखाएगा। अगले दिन सुबह अब्दुल ने मजदूर को बुलाया और कहा, दोस्त, तुम अब सिर्फ एक मजदूर नहीं हो बल्कि एक ताजिर बनने जा रहे हो। तिजारत में मेहनत के साथ साथ अक्ल और समझदारी भी ज़रूरी होती है। अगर तुमने सीख लिया कि कैसे सौदे किए जाते हैं तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। मजदूर ने आजिज़ी से कहा, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं हर बात को गौर से सुनूंगा और दिल लगाकर सीखूंगा। अब्दुल ने काफिले के मुख्तलिफ तिजारती मामलात दिखाए। इसे बताया कि कैसे लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, कैसे भाव तय होते हैं और कैसे एक ताजिर को ईमानदारी और अक्ल दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। मजदूर ने हर चीज़ को गौर से देखा और समझा और वो जल्द ही सीखने में माहिर होने लगा। चंद दिन बाद रईस ने इसे बुलाया और कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम खुद एक सौदा करो और देखो कि तुम तिजारत में कितने माहिर हो चुके हो। ये एक बड़ा मौका था। मजदूर, जो कल तक सिर्फ ईंटें उठाता था, आज एक ताजिर के तौर पर पहला कदम रखने वाला था। मजदूर के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। कल तक वो एक आम मजदूर था जो ईंटें उठाकर अपनी रोज़ी कमाता था, मगर आज उसे रईस हाजी इसहाक की जानिब से एक ताजिर के तौर पर पहला सौदा करने का मौका मिल रहा था। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और जोश था। वो जानता था कि यह सौदा सिर्फ कारोबार का एक हिस्सा नहीं, बल्कि इसके लिए एक इम्तिहान भी था कि क्या वो वाकई एक अच्छा ताजिर बन सकता है या नहीं। रईस ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो, वो सामने एक ताजिर बैठा है जो कालीन फरोख्त कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे एक अच्छा सौदा करो और देखो कि तुम कितना बेहतर भाव ताव कर सकते हो। मजदूर ने इस बात में सर हिलाया और कालीन फरोश के पास पहुंचा। दुकान पर मुख्तलिफ रंगों और नक्शो निगार वाले कालीन तरतीब से लगे हुए थे। दुकानदार एक लंबे कद का शख्स था जिसकी दाढ़ी में चांदी झलक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए मजदूर को खुश आमदीद कहा, आओ भाई, कौन सा कालीन पसंद करोगे? मेरे पास हर तरह के कालीन मौजूद है, बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन कीमत। मजदूर ने मुख्तलिफ कालीनों को गौर से देखा और एक सादा मगर खूबसूरत कालीन की तरफ इशारा किया। ये कालीन कैसा है? दुकानदार बोला, ये बेहतरीन ऊन से बना हुआ है, हाथ की कढ़ाई है और कीमत है 5 अशरफियाँ। मजदूर ने अपनी जेब में पड़ी अशरफियों को छुआ, फिर सोचने लगा कि उसे कैसे सौदा करना चाहिए। वो जानता था कि तिजारत में अच्छी कीमत लेना भी एक हुनर है और रईस ने इसे इसीलिए भेजा था कि वो ये हुनर सीखे। उसने नरमी से कहा, 5 अशरफियाँ बहुत ज़्यादा है। मैंने बाजार में इसी तरह के कालीन 3 अशरफियों में देखे हैं। दुकानदार ने मुस्करा कर कहा, भाई, तुम नया मालूम होते हो मगर सौदेबाजी में तेज़ हो। अच्छा, मैं 4 अशरफियों में दे सकता हूँ, इससे कम नहीं। मजदूर ने रईस की बातों को याद करते हुए कहा, मेरे पास सिर्फ 3 अशरफियाँ हैं। अगर तुम वाकई अच्छा ताजिर हो तो तुम्हें मालूम होगा कि एक ईमानदार ग्राहक को कम कीमत में भी बेहतरीन चीज़ देनी चाहिए।
ये सुनकर दुकानदार ने हैरत से मजदूर की तरफ देखा, फिर एक लम्हे के बाद हंसते हुए बोला, शाबाश बेटा, तुमने अपनी बात बड़े अच्छे अंदाज में कही। तुम जैसे ईमानदार और समझदार ग्राहक के लिए मैं ये कालीन 3 अशरफियों में देने को तैयार। मजदूर ने शुक्रिया अदा किया, कालीन उठाया और रईस के पास वापस पहुंचा। रईस ने जब सुना कि मजदूर ने कामयाबी से सौदा कर लिया है तो उसके चेहरे पर एक फखरिया मुस्कुराहट आ गई। शाबाश बेटा, तुमने न सिर्फ अच्छी कीमत पर सौदा किया बल्कि ईमानदारी के साथ भी मुआमला निभाया। यही वो खूबी है जो एक ताजिर को अजीम बनाती। ये जुमला सुनकर मजदूर के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इसे अब यकीन होने लगा था कि उसकी मेहनत और ईमान वाकई उसे एक बेहतर इंसान और कामयाब ताजिर बना रहे। रईस ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम मेरे काफिले के अहम हिस्सा हो। तुम्हारे लिए मैंने एक और जिम्मेदारी रखी है जो तुम्हारी सलाहियतों को मजीद निखार देगी। वक्त गुजरता गया और मजदूर अब सिर्फ एक आम मजदूर नहीं रहा था। उसने तिजारत के उसूल सीख लिए थे और रईस हाजी इसहाक की रहनुमाई में वो एक बाएतिमाद ताजिर बनता जा रहा था। रईस ने इसे मजीद बड़ी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी थी और अब वो काफिले के इंतजामात में भी शामिल था। एक दिन रईस ने इसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुमने हर काम दियानतदारी से किया है और ये साबित कर दिया है कि तुम सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि एक ज़हीन ताजिर भी हो सकते हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी पहचान बनाओ। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अगले तिजारती सफ़र की क़यादत करो। ये सुनकर मजदूर हैरान रह गया। लेकिन हाजी साहब, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। मैंने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया। रईस ने मुस्कुरा कर कहा, हर कामयाब इंसान कभी ना कभी आम ही होता है। असल फ़र्क ईमानदारी, मेहनत और सब्र से पड़ता है और ये तीनों खूबियाँ तुम में मौजूद हैं। मजदूर ने रईस की बात को दिल से कबूल किया और काफिले की क़यादत संभालने के लिए तैयार हो गया। यह सफ़र नहायत अहम था क्योंकि इसमें कीमती सामान का लेन देन होना था। काफिला रवाना हुआ और मजदूर ने हर चीज़ का ध्यान रखा। उसने हर मामले में ईमानदारी को तरजीह दी और जब बाजार में अशिया की कीमतों पर बहस हुई तो उसने नहायत होशियारी से बेहतरीन सौदे किए। तिजारत के दौरान कुछ धोखाबाज ताजिरों ने इससे गलत मामला करने की कोशिश की, लेकिन इसकी ईमानदारी और समझदारी ने उनके इरादे नाकाम बना दिए। वो हर मौके पर रईस के सिखाए गए उसूलों पर कायम रहा और यूं इस सफ़र में काफिले को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। जब काफिला कामयाबी से वापस पहुंचा तो रईस ने सब ताजिरों के सामने मजदूर को बुलाया और कहा, यह शख्स अब सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा बल्कि एक मुकम्मल ताजिर बन चुका। उसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और अक्ल से यह साबित कर दिया है कि कोई भी शख्स अगर नेक नीति से काम करे तो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। ये सुनकर मजदूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रईस के हाथ चूमे और कहा, यह सब खुदा की मेहरबानी और आपकी रहनुमाई की बदौलत मुमकिन हुआ। मैंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी को अपना उसूल बनाया और आज खुदा ने मुझे इसका बेहतरीन सिला दिया। कुछ साल बाद वही मजदूर खुद एक कामयाब ताजिर बन चुका था। उसने न सिर्फ ईमानदारी और मेहनत की मिसाल कायम की बल्कि दूसरे गरीब मजदूरों को भी बेहतर जिंदगी का रास्ता दिखाया। इसकी कहानी पूरे ईरान में मशहूर हो गई और लोग उसकी ईमानदारी और सब्र की मिसालें देने लगे। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि अगर इंसान सब्र, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने काम में लगा रहे तो एक दिन वो कामयाबी की मंजिल तक ज़रूर पहुँचता। खुदा पर यकीन और नेक नीति हमेशा कामयाबी का दरवाज़ा खोलती है।